जय श्री राधे कृष्ण मित्रों मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका हृदय से अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज हम कन्या लग्न के 12 भाव में भाई, पराक्रम और आयु स्थानापति मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अब हम आपकी वीडियो के अंत में हमारे यूट्यूब के द्वारा प्राप्त किसी भी एक जातक के प्रश्न का उत्तर देंगे। जब कभी भी आप अपना प्रश्न लिखें, उससे पहले आप #P नरेंद्र त्रिवेदी इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं और आपने हमारी वीडियो को पहली बार देखा है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मित्रों, यदि आपकी कन्या लग्न है तो मंगल ग्रह आपके 12 भाव में किस भाव में अच्छा या किस भाव में बुरा प्रभाव देगा, उसकी जानकारी आप स्वयं अपनी ही कुंडली देखकर जान सकते हैं। मित्रों, कन्या लग्न वाले जातक के लिए मंगल तृतीय व अष्टमेश होते हैं, जो भाई और आयु का ग्रह कारक माना जाता है। कन्या लग्न वालों के लिए मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कन्या के प्रथम यानी लग्न में मंगल शत्रु राशि में है, जिसके कारण जातक के चेहरे पर फोड़े फुंसी चेचक के दाग हो सकते हैं। ऐसे जातक को उन्नति के लिए भाइयों का सहयोग प्राप्त होता है। ये जातक हठी, ईर्ष्यालु और कलहपूर्ण स्वभाव रखते हैं। ये जातक व्यवसायी होते हुए भी प्रभावशाली व्यक्तित्व के और धनी होते हैं। लग्न पर बैठा मंगल जातक को चतुर्थ भाव यानी धनु राशि, सप्तम भाव यानी मीन राशि और अष्टम भाव मेष राशि को देख रहा है, जिस कारण से जातक को वाहन का सुख, गृहस्थ का सुख भी मिलता है। इनकी आयु लंबी होती है। ऐसे जातक की किस्मत 28वें वर्ष की आयु के बाद चमकती है। इनको माता पिता का सुख कम ही मिलता है। इनको मांगलिक दोष भी लगता है। इन जातकों के लिए मंगल की दशा वाहन सुख और गृहस्थ सुख की प्राप्ति कराती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के द्वितीय धन भाव में शुक्र की तुला राशि पर है, तो ऐसा जातक कामी, कटुवाणी बोलने वाले होते हैं। इनमें धन कमाने की प्रबल इच्छा होती है। ये धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा जातक पराय धन पर बुरी नजर रखता है। इनका भाग्योदय भी 28 वर्ष की आयु के बाद जन्म स्थान से दूर होता है। इनकी संतान इनका कहना नहीं मानती। ये अपने जीवन साथी से भी असंतुष्ट रहते हैं। इनको संतान सुख भी देरी से प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के तृतीय भाव में अपनी ही स्वराशि है, तो मंगल तीसरे स्थान का कारक ग्रह होता है, जो कि जातक को महान, पराक्रमी, साहसी, युद्ध में विजयश्री कराने वाला, शत्रुहंता एवं तेजस्वी बनाता है। ऐसे जातक अपने परिवार व भुजाओं के बल पर जरूरत से ज्यादा विश्वास रखते हैं। यदि जातक की कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो, तो ऐसे जातक को संतान का अभाव रहने की आशंका अधिक होती है। ये लोग अपने परिवार मित्र के रक्षक भी होते हैं। ऐसे जातक जुबान का सच्चा एवं वायदे का पक्का होता है। तृतीय स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से छठे स्थान, भाग्य भाव व कर्म स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक ऋण, रोग, शत्रु का नाश करने में सक्षम होता है। ऐसे जातक को अपनी पैतृक संपत्ति ही प्राप्त होती है। इन जातकों के लिए मंगल की दशा, अंतरदशा उन्नति कारक और भाग्योदय कराने वाली होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के चतुर्थ माता भूमि के स्थान पर विराजमान है, तो ऐसा जातक मंगल दिग्बली केंद्र में अपने मित्र की धनु राशि पर स्थित है, जो कि जातक को राजनीतिक के गुण देता है। इनका खुद का मकान व वाहन भी होता है। जहाँ बैठा मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। कुंडली मिलान करके विवाह किया तो ग्रस्त जीवन कलहपूर्ण हो सकता है। ऐसे जातक को अपनी माता से कम ही बनती है। इसी प्रकार मित्रों, कन्या लग्न के पंचम स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने बाहुबल पर भरोसा करने वाला, समय में बहुत कार्य एक साथ करने में सामर्थ्य रखता है। इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज काम करता है। ऐसे जातक को प्राय स्त्री से दूर ही रहना चाहिए।
पंचम स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव, सप्तम से एकादश भाव और आठवीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, जिसके कारण जातक की आयु दीर्घ होती है। ऐसा जातक राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। जे देष्टन करने वाले तथा खर्चीले स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक के प्राय 3 पुत्र होते देखे गए हैं। प्रथम संतान में कष्ट के साथ ही होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के जातक के छठे रोग स्थान में अपनी ही शत्रु राशि में होगा, किंतु अष्टमेश के षष्ठमेश भाव में होने से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है तथा पराक्रम भंग की भी योग बनते हैं। ये जातक शौर्यवान, पराक्रमी, शत्रुओं का दमन करने में पूर्ण सक्षम होते हैं। किसी भी जीवन में इनकी बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। इनको कुशल राजनीति एवं शासक के रूप में सफलता प्राप्त होती है। छठे स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से भाग्यस्थान, व्ययस्थान और लग्न को देख रहा है, जिसके कारण जातक का भाव उदय देर में होता है। बहुत मेहनत करने पर भी इनको सफलता देरी से ही मिलती है। इनका अधिकतर धन कोर्ट केस में खर्च होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के सप्तम व्यापार पत्नी के स्थान पर अपने मित्र गुरु की मीन राशि में हो तो यह शुभ फलकारी होता है। ऐसे जातकों को जीवन में नौकरी, व्यापार, भौतिक उपलब्धि की प्राप्ति करने वाला बनाता है। मंगल की यह स्थिति जातक को मांगलिक भी बनाती है, अर्थात मंगल दोष की कुंडली होती है। ऐसे जातक को किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर ही विवाह करना चाहिए। सप्तम स्थान पर बैठा मंगल जातक को अति कामुकता की ओर ले जाता है, जिसके कारण उनका जीवन साथी परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी काम डांट टपट करके निकालने में माहिर होते हैं। इनका पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होता। सप्तम स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से मिथुन राशि, सप्तम दृष्टि से लग्न, अष्टम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, जिस कारण से जातक उद्यमी, राजपक्ष में प्रभावशाली व धनी होता है। ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन अधिकतर असंतोषी देखने में को मिलता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के अष्टम भाव में आयु प्रातत्व के स्थान पर अपनी ही राशि में मेष में स्वग्रही हो बैठा हो, जिससे अष्टमेश में होने से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है और पराक्रम भंग योग भी बनता है, जिस कारण से जातक महान पराक्रम, लंबी आयु पाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने में सामर्थ्यवान होता है। इनमें कार्य करने की विलक्षण प्रतिभा होती है, जिस कारण से इनकी कीर्ति, पराक्रम और वैभव में वृद्धि और होती है। अष्टम में मंगल की स्थिति जातक को प्रबल मांगलिक भी बनाती है। ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन प्राय कलहपूर्ण ही रहता है। इनको शादी से पहले अपनी कुंडली का मिलान करके ही शादी करनी चाहिए, जिससे ये जातक गृहस्थ जीवन को सुधार में सहायता मिल सके। प्राय इनके बच्चे कम मात्रा में ही होते हैं। अष्टम स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि से लाभ स्थान कर्क राशि में, धन स्थान तुला राशि में व पराक्रम स्थान भाई वृश्चिक राशि के स्थान को देख रहा है, जिससे जातक को बड़े भाई के सुख में कमी रहती है। ऐसे जातक का छोटा भाई जरूर होता है। इन विधाओं में रुकावट में आती है। ऐसे जातक को बवासीर, मस्सा व खून की बीमारी से रिलेटेड परेशानी रहती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के नवम भाग्यस्थान पर विराजमान है, जो कि मंगल की शत्रु राशि वृश्चिक है, नवम में बैठा मंगल अधिकतर जातक को धनी व्यक्ति बनाता है। जातक के पुत्र अवश्य ही होते हैं। ऐसे जातक बड़ी भू संपत्ति का स्वामी होता है। ये जातक स्त्री मित्र की मदद से आगे बढ़ते हैं। इनको विदेश यात्रा भी संभव है। ये जातक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इनको भाई का सुख, मित्र मंडल का भी सुख प्राप्त होता है। नवम स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से व्यय भाव सिंह राशि में, सातवीं दृष्टि से पराक्रम स्थान में वृश्चिक राशि को, आठवीं दृष्टि से शुक्र स्थान में धनु राशि को देख रहा है, जिस कारण से जातक खर्चीले स्वभाव का। ऐसे जातक पिता के वफादार नहीं होते। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल
कन्या लग्न के दशम कर्म भाव में स्थित है, जो कि मंगल की सम मिथुन राशि है। मंगल का केंद्र स्थान होने से कुलदीपक नामक योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली धनी व्यक्ति होता है, किंतु ये अपनी प्रशंसा सुनने के शौकीन होते हैं। ऐसा जातक अपने पूरे खानदान कुटुंब का कल्याण करता है, पर ऐसे जातक का परिवार का नाम दीपक की तरह रोशन करता है। दसम स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कन्या राशि में लग्न को देख रहा है और सातवीं दृष्टि से सुख मकान स्थान को गुरु की राशि में धनु को देख रहा है और आठवीं दृष्टि से शिक्षा स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक की आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक उन्नति के अवसर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक मेहनत का फल अवश्य प्राप्त करता है। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा राजा तुल्य वैभव प्राप्त कराती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल कन्या लग्न के एकादश भाव में लाभ स्थान पर अपने नीच कर्क राशि में है तथा 28 अंश में यह परम नीच का हो जाता है, ऐसे जातक को भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ सहज में प्राप्त होता है। ऐसा जातक स्वाभिमानी होते हैं और उससे ज्येष्ठ भ्राता का सुख नहीं होता। ऐसे जातक को होशियार व अमीर होता है। ऐसे जातक प्राय उद्योगपति होते हैं। ऐसे जातक को उच्च वर्ग में अपने प्रतिष्ठा व प्रभाव का दबदबा बनाए रखते हैं। एकादश स्थान पर बैठकर मंगल अपनी दृष्टि से धन स्थान तुला राशि में, पंचम दृष्टि से मकर राशि में और अष्टम दृष्टि से कुंभ राशि पर देख रहे हैं, जिस कारण से जातक को धन संग्रह में कठिनाइयां, विद्या धन में कठिनाई और शत्रुनाश में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को पुत्रवान होते हैं। ऐसे जातक पुरुष एवं कन्या दोनों संतति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक की उन्नति होती है। ऐसा जातक धनवान होता है। जातक प्रजावान और अपना उसका पराक्रम बढ़ाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कन्या लग्न में मंगल की स्थिति द्वादश यानी 12वें स्थान पर है, यह द्वादश भाव मंगल सिंह राशि मित्र में है। अष्टमेश के द्वादश में जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग की सृष्टि होती है। ऐसा जातक पराक्रम भंग योग भी बनाता है। ऐसे जातक को अत्यधिक पराक्रमी, साहसी व क्रोधी होते हैं। मंगल की यह स्थिति कुंडली को मांगलिक बनाती है, फलतः ऐसे जातक को धैर्य की कमी रहती है। ऐसे जातक को विवाह करने से पहले अपनी कुंडली का मिलान अवश्य कराना चाहिए, जिस कारण से वे अपने भाई बहन व पत्नी में उलझे रहते हैं। ऐसे जातक प्राय जाति व समाज में प्रतिष्ठित का हानि का अवसर देते हैं। 12वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से धनु राशि में, सप्तम दृष्टि से कुंभ राशि में और सप्तम और आठवीं दृष्टि से सप्तम भाव को मीन राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक को मकान वाहन सुख से युक्त होते हैं। ऐसे जातक को शत्रु अवश्य होते हैं। ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन विवादों से घिरा रहता है। ऐसे जातक के पुनः विवाह होने की संभावना प्रबल होती है। ऐसे जातक के जीवन साथी की मृत्यु उसके सामने ही हो जाया करती है। यदि 7वें 8वें भाव में अन्य पाप ग्रह हों तो पहली पत्नी को होते हुए भी जातक दूसरी पत्नी से विवाह कर लेता है। ऐसे जातकों के लिए मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्र परिणाम मिलते हैं। ऐसा जातक धन खर्चीला होता है, शत्रु बढ़ाता है। सुख की प्राप्ति ऐसे जातक को दुख के साथ ही मिलती है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।